ये दूसरे दिन में पाकिस्तान की दूसरी जीत थी। कल अफगानिस्तान को हराने के बाद आज पाकिस्तान ने यूएई की टीम को 31 रन से शिकस्त दी है। ये पाकिस्तान की 2 कंसेक्टिव विन्स हैं ट्राई सीरीज 2025 में, जिससे लगता ये है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट ट्राई सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। इस मैच में अगर बात की जाए तो यूएई की परफॉर्मेंस विद बैट हो या बॉल हो, वो काफ़ी बुरी रही। उनकी परफॉर्मेंस ने काफ़ी निराश किया और यूएई के कैप्टन मोहम्मद वसीम ने भी कैप्टनसी बहुत ज़्यादा ख़राब कैप्टनसी की। अगर हम पाकिस्तान की बात की करें तो साइम अयूब एंड हसन नवाज ने आज बैटिंग में बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दी और बहुत खुशी की बात है कि साइम अयूब एक दफ़ा फिर फॉर्म में वापस आ रहे हैं बिफोर द बिग एशिया कप, और ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। एंड हसन नवाज की परफॉर्मेंस भी आज अच्छी थी और बैटिंग में मोहम्मद नवाज ने भी अच्छा चिप इन किया। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान बॉलिंग में काफ़ी बुरा आज पाकिस्तान का दिन था। जो पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड है टी20 क्रिकेट में, सुफियान मुकीम, आज उनका भी ऑफ डे था। हसन अली ने भी बहुत बुरी बॉलिंग की एंड सलमान मिर्ज़ा ने भी काफ़ी कोई लो एवरेज बॉलिंग की है। उसके अलावा मोहम्मद नवाज ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। सो हम इस मैच को स्टार्ट से डिस्कस करते हैं कि इस मैच में क्या गलतियां हुई और किस एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की जगह है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रन्स एंड विकेट्स, वेयर एवरी रन काउंट्स एंड एवरी विकेट मैटर्स। सो हम बात करते हैं आज होने वाले मैच पाकिस्तान वर्सेस यूएई की। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर टॉस जीता एंड बैटिंग का फैसला किया और यूएई को बॉलिंग करवाई। टॉस जीतने के फ़ौरन बाद पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट मिला। साहिबजादा फरहान ने इतने अच्छे रन्स नहीं किए, लेकिन पहले ओवर में ही उन्होंने 2 बाउंड्रीज लगाई, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए। आउट उन्होंने वो प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि वो बॉल शॉर्ट बॉल आएगी और उनकी फुट मूवमेंट अच्छी नहीं थी, इसलिए वो आउट हो गए। उसके बाद नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए आए फ़खर जमान। फ़खर जमान ने ऑलमोस्ट 7 बॉल्स खेली एंड 6 रन्स किए। वो 7 बॉल्स में ही पूरे जो 7 बॉल्स खेली उसमें वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आए और उनके बैट पे बॉल इतना अच्छा नहीं आ रहा था। और ब्रिलियंट मूव थी यूएई के कैप्टन मोहम्मद वसीम की, जिन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर हैदर अली को इंट्रोड्यूस करवाया। वरना क्रिकेट में ये देखा जाता है कि जब लेफ्ट हैंडर्स बैटिंग कर रहे हो तो कोई भी कैप्टन लेफ्ट आर्म स्पिनर को बॉलिंग नहीं देता या ज़्यादातर बॉलिंग देने से कतराता है। लेकिन ब्रिलियंट मूव थी, बहुत अच्छी मूव थी कैप्टन यूएई मोहम्मद वसीम की। उन्होंने फ़खर जमान के अगेंस्ट अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर हैदर अली को इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने अपने स्पेल की पहली बॉल पे ही फ़खर जमान को आउट किया। लेकिन फ़खर जमान पे हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं हैदर अली की। हैदर अली जो यूएई के स्पिनर हैं, उन्होंने आज मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। अगर हम देखें, पाकिस्तान ने 6 ओवर पावर प्ले में 51 स्कोर किया, जिसमें से उस पावर प्ले में हैदर अली ने 2 ओवर्स किए और सिर्फ 5 रन्स दिए, जिसमें मैन विकेट फ़खर जमान की भी थी। उसके बाद उनको 10th ओवर में इंट्रोड्यूस करवाया गया एंड उसके बाद मैं कैप्टन मोहम्मद वसीम जो यूएई की कैप्टन है, उनकी कैप्टनसी से आज बड़ा क्वेश्चन मार्क्स हैं कि उन्होंने जब हैदर अली आज के मेन बॉलर थे, जो पाकिस्तान जिनकी बॉल पाकिस्तान के बैट्समैन के बैट पे अच्छी नहीं आ रही थी, इवन साइम अयूब जो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे वो भी, या सलमान आगा हों, वो भी हैदर अली की बॉलिंग के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने उनको तीसरा ओवर इतना जल्दी क्यों नहीं दिया। उन्होंने फिर उनको 10th ओवर में जाके इंट्रोड्यूस करवाया, तो उस ओवर में भी उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए, तो उनको 12वां ओवर करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर उनको हटाया एंड दूसरे बॉलर को लाए। उसके अलावा सगीर खान ने 3 विकेट ज़रूर ली, लेकिन सगीर खान की आप बॉलिंग देखें तो उनकी बहुत वेवर्ड बॉलिंग थी और पूरी आप यूएई की टीम की बॉलिंग देखें तो वो काफ़ी शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉलिंग कर रहे थे। और हर किसी को पता है कि साइम अयूब जो नो लुक शॉट खेलते हैं, साइम अयूब डीप मिड विकेट, फाइन लेग एंड स्क्वायर लेग एंड थर्ड मैन एंड स्क्वायर लेग की तरफ बहुत अच्छा खेलते हैं, तो वो उनको शॉर्ट बॉलिंग दे रहे थे। और आप ये देखें कि यूएई कैप्टन मोहम्मद वसीम के दूसरा ब्लेंडर देखें, जब आप शॉर्ट बॉलिंग करवा रहे हैं तो उन्होंने फाइन लेग भी आगे लेके रखी थी, स्क्वायर लेग भी आगे लेके रखा था एंड थर्ड मैन भी आगे लेके रखा था, तो उसकी वजह से साइम अयूब को रन्स करने में काफ़ी आसानी हुई। हम साइम अयूब से कोई क्रेडिट नहीं ले रहे कि उनकी बैटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन यूएई की कैप्टनसी एंड बॉलिंग आज बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से साइम अयूब को भी फॉर्म में आने का मौका मिला। उसके बाद सलमान आगा आते हैं नंबर 4 पे बैटिंग करने, उन्होंने ज़्यादा रन्स नहीं बनाए, उनको एक अच्छा बॉल पड़ गया। आप देखें जिस बॉल पे सलमान आगा आउट हुए हैं उस बॉल पे ऑकवर्ड बाउंस पिच ने ऑफर किया, तो इस पिच पे बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ था अगर आप अपनी लेंथ अच्छी रखें।
बैक ऑफ द लेंथ या गुड लेंथ पे अगर यूएई बॉलिंग करता तो शायद इतने रन्स नहीं होते। अगर इतने रन्स ना होते तो ये मैच काफ़ी करीब जा सकता था। हैदर अली के अलावा किसी यूएई के बॉलर ने इम्प्रेस नहीं किया। सगीर खान ने बिल्कुल 3 विकेट्स लिए, लेकिन आप उनका इकॉनमी देखें, जिसने मैच लाइव देखा है तो उनको अंदाज़ा है कि सगीर खान ने कितनी अच्छी बॉलिंग की। जुनैद सिद्दीकी तो उनके बहुत सीनियर बॉलर्स हैं, सबसे ज़्यादा T20 खेले हुए हैं यूएई की तरफ से, उनके 97 ऑलमोस्ट 98 विकेट्स हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग भी न्यू बॉल से जो 2 ओवर का स्पेल किया उसमें भी उन्होंने इम्प्रेस नहीं किया, एंड डेथ ओवर्स में भी बिल्कुल उन्होंने नहीं किया। अब हम बात करते हैं, उसके बाद सलमान आगा जल्दी आउट होते हैं। हसन नवाज़ नंबर 5 पे बैटिंग के लिए आते हैं। स्टार्टिंग में हसन नवाज़ काफ़ी टाइम लेते हैं, आपने देखा होगा कि उनके 12 रन्स थे 8 बॉल पे, उससे पहले उनके 8 रन्स थे ऑलमोस्ट 7 बॉल्स पे। उसके बाद जो उन्होंने एक्सेलरेट किया है, उन्होंने 53 रन्स किए, जो अपनी 50 कंप्लीट की, 53 रन्स किए 25 बॉल्स में, एंड ऑलमोस्ट 56 रन करके वो आउट हुए 25 बॉल्स में, ऑलमोस्ट 200 से प्लस के स्ट्राइक रेट पे। हसन नवाज़ की जितनी तारीफ की जाए, पाकिस्तान उस फेज ऑफ द इनिंग में फंस के खेल रहा था, और पाकिस्तान ने अपने पावर प्ले में 6 ओवर पावर प्ले में 50 रन स्कोर किए, और पाकिस्तान का ये लास्ट जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच खेला है उसमें पाकिस्तान ने 53 रन्स किए थे। पाकिस्तान ने जो सायम ने अच्छी बैटिंग की, जो पावर प्ले को अच्छा खासा यूटिलाइज़ किया, एंड देन उसके बाद पाकिस्तान ने जो 7 to 14 ओवर्स में रन किए हैं ना, वो किए हैं 82 रन्स। पाकिस्तान हमेशा लेटली जो मिडिल फेज ऑफ द इनिंग्स है बैटिंग में, उसमें काफ़ी स्ट्रगल करता है अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन करने में, अच्छे रन रेट मेंटेन नहीं कर पाता। तो क्रेडिट गोज़ टू हसन नवाज़, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, एंड मोहम्मद नवाज़ को भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने लास्ट इनिंग में भी अच्छा कैमियो खेला, लास्ट जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट, एंड इसमें भी तो उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही हैं। लेकिन मैं सवाल ये करता हूँ, उसके बाद जैसे ही मोहम्मद नवाज़ एंड हसन नवाज़ आउट होते हैं तो इनिंग काफ़ी स्लो हो गई। पाकिस्तान ने जो 207 रन्स किए हैं, पाकिस्तान इससे तकरीबन 10 से 15 रन्स और भी कर सकता था, जितनी बुरी बॉलिंग यूएई की तरफ से की जा रही थी। लेकिन अब नंबर 7 पे मोहम्मद हारिस आ रहे हैं, तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ, हारिस कल वाले मैच में भी फेल हुए, आज वाले मैच में भी फेल हुए, और उनका एटीट्यूड भी कुछ अच्छा नहीं था। जैसे आउट हुए तो काफ़ी मतलब रैश तरीके से उन्होंने अपना बैट पिच पे मारा, लेकिन और लेटली उन्होंने बाबर आजम पे तनकीद की थी, ग्रेट बाबर आजम पे, कि उनको अपनी T20 बैटिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन हारिस से ज़्यादा गलती मैं टीम मैनेजमेंट को समझता हूँ। टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार है। हारिस का अगर आप स्ट्राइक रेट देखें और एवरेज देखें, वो सबसे बेहतर है 1 डाउन नंबर 3 की पोजीशन पे। नेचुरली जब से हारिस PSL में आया है, जब उन्होंने PSL में भी शो किया था, या 2022 के T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने रबादा, नेगडी एंड नोकिया को जो अच्छी बेहतरीन इनिंग, जिसकी वजह से मोहम्मद हारिस का नाम बना, वो टॉप ऑर्डर में थी। हारिस की नंबर 3 पे बात की जाए तो उनका ऑलमोस्ट 27 की एवरेज है एंड 154 का स्ट्राइक रेट है। अब नंबर 7 पे आप उसको ला के आप उनसे फिनिशर का रोल की उम्मीद नहीं कर सकते। या तो आप नंबर 7 पे किसी अच्छे फिनिशर को लाएं। अगर आपको हारिस टॉप ऑर्डर में समझ नहीं आ रहे तो आप हारिस को ड्रॉप करके साहिबजादा फरहान से कीपिंग करवा सकते हैं। आप इस 11 में, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, जब स्क्वाड की वीडियो भी की थी तब भी मैंने बात की थी कि 11 में जब तक साहिबजादा फरहान और साइम अयूब में से कोई फेल या इंजर्ड नहीं होता, फ़खर जमान की जगह इस टीम में नहीं बनती। माइक हसन एंड कैप्टन सलमान अली आगा जब फ़खर जमान को 1 डाउन पे बैटिंग करवा रहे हैं, वो पूरी टीम का बैलेंस ख़राब कर रहे हैं। उसके बाद नीचे फ़हीम अशरफ ने भी चिप इन किया, लेकिन फ़हीम अशरफ की भी मैं बात करूं, जब से स्क्वाड से मैं बात कर रहा हूं, फ़हीम अशरफ की इस 11 में तो क्या इस स्क्वाड में भी जगह नहीं बनती। फ़हीम अशरफ भले नीचे से आपको आके 2 छक्के लगा के दें, 10 रन्स 200 स्ट्राइक रेट पे करके दें, 14 रन्स करके दें, 20 रन्स करके दें, लेकिन वो उतने ही रन्स बॉलिंग में लीक कर लेते हैं। फ़हीम अशरफ की वजह से आप एक मैन फास्ट बॉलर नहीं खिला रहे। आपके पास 3 मैन फास्ट बॉलर होने चाहिए। इधर आप फिर वो शाहीन और हारिस रऊफ़ के साथ जाएं, या आप जो अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई कर रहे हैं, सलमान मिर्ज़ा, हसन अली और वसीम जूनियर, आपके पास 3 फास्ट बॉलर होने चाहिए। अगर पिच इतना अच्छा है जहाँ पे स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ है, तो आप 2 मैन स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हैं, अबरार, सुफियान और ऑलराउंडर नवाज़। फिर आप 2 फास्ट बॉलर्स के बाद भले जाएँ, लेकिन फ़हीम अशरफ की इस स्क्वाड में जगह नहीं बनती। हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हम इस टाइम डिस्कस करेंगे यूएई क्रिकेट टीम की। पहले बैटिंग में बात करें यूएई की, तो यूएई में की बैटिंग में सिर्फ 2 नाम नज़र आए।
मैं मानता हूँ 207 रन्स बहुत ज़्यादा हैं शारजा की पिच पे चेस करना, और ये किसी भी बड़ी टीम के लिए भी आसान नहीं है। लेकिन पूरी टीम को देखना चाहिए कैप्टन मोहम्मद वसीम की बैटिंग से। उन्होंने इंटेंट शो किया, उन्होंने बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, लेकिन मोहम्मद वसीम के बाद कोई भी मिडल ओवर्स में, जब आपका पावर प्ले भी इतना अच्छा गया है रन्स के एतबार से, तो भी मोहम्मद वसीम के अलावा कोई भी चिप इन करता हुआ नज़र नहीं आया। उसके बाद लोअर डाउन में आसिफ खान ने क्या ब्रिलियंट इनिंग खेली है। आसिफ खान लग नहीं रहा था कि ये यूएई की टीम का हिस्सा है, ये तो लग रहा था कि ये किसी टॉप रैंक टीम का हिस्सा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया या इंडिया। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग हो या स्पिनर्स हो, जिस तरह से उनको न्यूट्रलाइज किया है, अगर ये रन्स 160 या 65 होते तो यहाँ पे एक और अपसेट होता हुआ नज़र आता। अगर हम बॉलिंग में बात करें तो मुझे हैदर अली ने काफ़ी इंप्रेस किया है, बट हैदर अली का जो यूज़ था कैप्टन मोहम्मद वसीम की जानिब से, वो भी कुछ समझ नहीं आया। जब उन्होंने पावर प्ले के 2 ओवर्स में सिर्फ 5 रन दिए हैं, तो उनको आपको 7वां या 8वां ओवर देना चाहिए था। आप उनको 10वें ओवर में लेके आए, उसके बाद भी आपने उनको 1 ओवर दिया, दूसरे ओवर के लिए आप उनको नहीं लेके आए। उसके अलावा जुनैद सिद्दीकी इतने सीनियर बॉलर हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस भी आज काफ़ी उनकी परफॉर्मेंस ने लेट डाउन किया है। और सगीर खान ने 3 विकेट्स तो लिए, लेकिन आप उनका इकॉनमी रेट देखें, और जिन्होंने लाइव मैच देखा है तो उनकी आप बॉलिंग देखें। ओवरऑल अफगानिस्तान की मैं ख़ासतौर पे फास्ट बॉलिंग की बात करूं, स्पिनर्स की बॉलिंग ख़ासतौर पे हैदर अली की वजह से काफ़ी अच्छी रही। एंड अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो आप उनकी लेंथ देखें कि वो ऑलमोस्ट साइम अयूब ने जो रन्स किए हैं वो उनके रन्स को क्रेडिट जाता है, लेकिन आप यूएई की बॉलिंग को देखें, वो शॉर्ट बॉलिंग थी, और शॉर्ट बॉलिंग पे साइम अयूब की पुल अच्छी है, साइम अयूब की हुक अच्छी है, साइम अयूब का कट अच्छा है। तो आप थर्ड मैन को एंड फाइन लेग एंड स्क्वायर लेग को आगे रख के साइम अयूब को अगर ऐसी बॉलिंग दे रहे हैं तो वो तो किल की तरफ जाएगा, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। ना आपके बॉलर्स के पास इतनी अच्छी पेस है, ना आपके बॉलर्स के पास इतनी अच्छी वेरिएशंस हैं। सो हम अब स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से। पहले हम पाकिस्तान की बॉलिंग पे आते हैं। आज पाकिस्तान ने शाहिन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ को रेस्ट दिया, ताकि वो एशिया कप में और ट्राई सीरीज़ के जो इंपॉर्टेंट आने वाले मैचेस हैं उसके लिए फ्रेश रहें। पाकिस्तान में शाहिन शाह अफरीदी की जगह सलमान मिर्ज़ा को इंक्लूड किया गया, एंड हारिस रऊफ की जगह आज इंक्लूड किया गया हसन अली को। स्टार्टिंग से मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तान जैसे ही बॉलिंग में आया, पहला ओवर सलमान मिर्ज़ा ने किया, फर्स्ट एंड थर्ड ओवर, लेकिन सलमान मिर्ज़ा की आज बॉलिंग काफ़ी इंप्रेसिव नहीं थी, लगता है उनका कोई ऑफ कलर था और बहुत उनकी बॉलिंग वेवर्ड थी। लेकिन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और कैप्टन सलमान अली आगा ने आज एक और गलती नहीं, ब्लंडर किया। पावर प्ले में इन कंडीशंस में जब आप एक बॉलर, फास्ट बॉलर या स्पिनर शॉर्ट खेल रहे हैं, आप हसन अली को दूसरा ओवर कैसे दे सकते हैं? एवरीवन नोज, जो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करता है, कि हसन अली मिडिल ओवर्स या डेथ ओवर्स के लिए अच्छा बॉलर है, और जब आप खेल ही 2 फास्ट बॉलर्स के लिए रहे हैं तो आप हसन अली को पावर प्ले में बॉलिंग देना एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। और हसन अली का कॉन्फिडेंस, पहले जो ओवर में ही उनको इतने रन्स पड़ गए तो उसके बाद वो वापस नहीं आ सके, और उनका भी आज बहुत बुरा दिन गया है। लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि हसन अली को प्लान से निकाल देना चाहिए, ड्रॉप करना देना चाहिए। वो लेटली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस पीएसएल में और लास्ट जो सीरीज़ वो खेले उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। वो इस प्लान में, टीम के प्लान का हिस्सा रहेंगे। लेकिन कैप्टन सलमान अली आगा को भी चाहिए कि जो बॉलर जिस फेज़ ऑफ द इनिंग में सूटेबल है उनको वहाँ यूज़ करना चाहिए। जैसे मैं बाबर आजम की बात करता हूँ, बाबर आजम को ये पता चल गया था कि हारिस रऊफ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, तो वो हारिस रऊफ से पावर प्ले में सिर्फ 1 ओवर करवाते थे, जो 5वां या 6वां ओवर होता था। उसके बाद वो उसको 12वें या 13वें ओवर में दोबारा इंट्रोड्यूस करवाते थे। ऐसे ही आपको याद होगा 2009 के T20 वर्ल्ड कप में यूनुस खान उमर गुल के साथ क्या करवाते थे, वो भी उनको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करवाते थे। कैप्टन सलमान अली आगा को जितना जल्द हो सके ये चीज़ें, जो कैप्टनसी में वो गलतियाँ कर रहे हैं, उनसे लर्न करनी होंगी। दूसरी बात मैं ये करूँ कि लास्ट मैच में भी कैप्टन सलमान अली आगा ने जो सुफियान मुकीम को जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो 11th ओवर में करवाया है, और आज की इनिंग में भी उन्होंने 12th और 13th ओवर में सुफियान मुकीम को इंट्रोड्यूस किया। वो आपका मेन स्ट्राइकर है T20 क्रिकेट में, तो आप क्या सुफियान मुकीम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको डेथ ओवर बॉलिंग करके देंगे? सुफियान मुकीम कोई सकलैन मुश्ताक तो है नहीं, ठीक है ना? तो आप एक यंगस्टर हैं, उसको ग्रूम करें। जैसे लास्ट मैं कल के मैच के बाद में पोस्ट मैच एनालिसिस देख रहा था साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का, तो उन्होंने भी यही पॉइंट रेज किया था कि सुफियान मुकीम को लेट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है।
आज सुफियान मुकीम का काफ़ी ऑफ डे था और खैर लेटली उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हर क्रिकेटर का एक बुरा दिन आता है, सो फेयर इनफ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कैप्टन को ज़्यादा ब्लेम करना चाहिए इस सिचुएशन में कि आप सुफियान मुकीम को भी गलत यूज़ कर रहे हैं। वो 7वें ओवर में आपके मैन स्ट्राइक बॉलर हैं, तो वो मिडिल ओवर्स में जहाँ प्रेशर आपको क्रिएट करना है अगली टीम पे, तो वहाँ पे आप प्रेशर क्रिएट नहीं करते। आप 7वें 8वें ओवर में साइम अयूब ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। साइम अयूब का आज बहुत अच्छा दिन था विद द बैट और विद द बॉल। लेकिन अब आप इनिशियली मिडिल ओवर्स में जब तक प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, जब आपके सामने बड़ी टीमें आएंगी तो आप काफ़ी स्ट्रगल करेंगे। मैं एक हर वीडियो में हर बार मैं आपको ये कह रहा हूँ, माइक हसन को, कैप्टन सलमान अली आगा को और डिफेक्टो सिलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सबसे बड़े मोहसिन नकवी के बाद आकिब जावेद को, कि आप ये ऑलराउंडर्स पर ओवर रिलायंस नहीं रखें। आपको ऑलराउंडर खिलाना है, आप मोहम्मद नवाज को ऑलराउंडर के तौर पे खिला रहे हैं, आप कम से कम 4 मैन बॉलर्स खिलाएं और 5वां मोहम्मद नवाज एंड सलमान आगा एंड साइम अयूब कैन बॉल एज वेल। जब तक आप फ़हीम अशरफ को इस टीम से, इस 11 से ड्रॉप नहीं करेंगे, आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बन सकता। आपको 3 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे। आगे गोइंग फॉरवर्ड एशिया कप की में जो दुबई की विकेट्स होंगी वहाँ आपको 3 फास्ट बॉलर्स की नीड पड़ेगी। फ़हीम अशरफ न तो हार्दिक पांड्या हैं, न फ़हीम अशरफ कोई अब्दुल रज़ाक है जो 4 ओवर्स का स्पेल भी निकाल सके। मैं मानता हूँ फ़हीम अशरफ की जो रिप्लेसमेंट हैं इस स्क्वाड में, मोहम्मद वसीम, वो बैटिंग में इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो आपको 4 ओवर्स पूरे निकाल के दे सकते हैं अच्छी इकॉनमी के साथ, और वो विकेट टेकर भी हैं। वो मिडिल ओवर्स एंड डेथ ओवर्स में आपके लिए काफ़ी सूदमंद साबित हो सकते हैं। सो टीम मैनेजमेंट को अब जागना पड़ेगा, क्योंकि अब मौके बहुत कम है। अब 2 से 3 मैचेस रह गए हैं आपको अपने कॉम्बिनेशन को फाइनल करने के लिए, क्योंकि अब एशिया कप बिल्कुल होने वाला है। इसलिए आप एशिया कप में जाएंगे तो तब आप कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकेंगे। सो आपके पास नेक्स्ट यूएई एंड अफगानिस्तान का मैच है एंड ट्राई सीरीज़ का फाइनल होगा। उससे पहले आप अपने कॉम्बिनेशन को ठीक कर लें। फ़हीम अशरफ की इस स्क्वाड में एंड इस 11 में जगह नहीं बनती। आपने मोहम्मद अब्बास अफरीदी के साथ ज़्यादती की, नाइंसाफ़ी की, इनको स्क्वाड में नहीं लिया। अब भी वक्त है, अगर आप स्क्वाड को चेंज कर सकते हैं तो फ़हीम अशरफ की जगह इस स्क्वाड में अब्बास अफरीदी को वापस लाएं। मैं अपील करता हूं कैप्टन आगा सलमान से एंड हेड कोच माइक हसन से, आप अब्बास अफरीदी को वापस लाएं। वो मिडिल ओवर्स में बहुत अच्छे बॉलर हैं। उसके बाद हम पाकिस्तान की, मैं ये बात करूँगा कि पाकिस्तान एक बॉलर शॉर्ट खेल रहा है एंड देन हसन अली की परफॉर्मेंसेस आज बहुत बुरी रहीं। उसकी मेन वजह ये थी कि उनको गलत टाइम पे पावर प्ले में ओवर दे दिया गया। आप हसन अली को रिप्लेस हसन अली ने किसको रिप्लेस किया था? हारिस रऊफ़ को। हारिस रऊफ़ क्या जाने जाते हैं? डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। तो जो बंदा हारिस रऊफ़ को रिप्लेस कर रहा है तो वो न्यू बॉल कैसे कर रहा है? जब आपके पास नवाज मौजूद हैं, आपको अगर साइम अयूब से बॉलिंग करवानी थी तो आप एक ओवर उनसे पावर प्ले में करवा सकते थे। हसन अली को आपको प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए था मिडिल ओवर्स में एंड डेथ ओवर्स में। सो कैप्टन सलमान अली आगा नीड्स टू लर्न वेरी क्विकली कि उनको अपनी कैप्टनसी के ये जो ब्लंडर्स हैं वो ठीक करने होंगे, वरना किसी बड़ी टीम के आगे आपको ये गलतियां कॉस्ट कर जाएंगी। इसके अलावा अब नेक्स्ट मैच पाकिस्तान 2 दिन के ब्रेक के बाद अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा। सो पाकिस्तान को क्या चेंजेस करने चाहिए उस मैच में? आई थिंक स्क्वाड में आपके पास मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, सो आप उनको भी इन 2 मैचेस में, रिमेनिंग 2 या 3 मैचेस जो हैं ट्राई सीरीज़ के, उसमें आप ट्राई करना चाहिए कि उनकी लेटली फॉर्म कैसी है, ताकि जब आप एशिया कप में जाएं तो आपको अपनी 11 पता हो। अब मैं एक्सक्लूसिवली बात करूंगा फ़खर ज़मान पर। एक्सक्लूसिवली मैं बात करना चाहूँगा फ़खर ज़मान पर। मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि फ़खर ज़मान लास्ट मैच में एंड आज के मैच में फ़ेल हुए हैं। अगर इस मैच में फ़खर ज़मान अच्छा परफॉर्म करते भी, मैं फ़खर ज़मान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे फ़खर ज़मान लगता है कि पाकिस्तान के वो वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स में आते हैं, बाबर आज़म के साथ या शाहीन शाह अफरीदी के साथ या हारिस रऊफ़ के साथ। उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस 11 में फ़खर ज़मान या तो एज ओपनर खेलते हैं, या तो अगर उनके जो अच्छे एवरेज एंड स्ट्राइक रेट है वो नंबर 4 पे है। अब ओपनिंग स्लॉट पे साइम अयूब एंड साहिबजादा फरहान सेटल्ड हैं। सो फ़खर ज़मान की राइट नाउ इस टीम में जगह नहीं बन रही। अगर फ़खर ज़मान को आपकी ज़िद है कि फ़खर ज़मान को हमने 11 में खिलाना है, तो आप नंबर 3 पे उनको खिला रहे हैं, तो आपका सारा कॉम्बिनेशन ख़राब हो रहा है। आपका जो हारिस नंबर 3 पे आ रहा है वो नंबर 7 पे जा रहा है, तो उनकी कोई यूटिलिटी नहीं बनती इस टीम में।
अगर आपने यही करना है देन आप हारिस को ड्रॉप करके साहिबजादा फरहान से विकेट कीपिंग कराएं, लेकिन ये भी कोई हल नहीं है। साहिबजादा फरहान कोई रेगुलर विकेट कीपर नहीं है। आपके कॉम्बिनेशन में फ़खर जमान को आप बेंच करें, रेस्ट करवाएं, वो सीनियर प्लेयर हैं, उनको कम्युनिकेट करें कि हम आपको रेस्ट दे रहे हैं। साइम अयूब या साहिबजादा में कोई आउट ऑफ फॉर्म हुआ तो फ़खर जमान उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तब तक फ़खर जमान को बेंच करना चाहिए, स्क्वाड में उनका शमूलियत रहनी चाहिए, वो हमेशा पार्ट रहेंगे, लेकिन उनको जब भी वो वापस आएँ वो अपनी पोजीशन जो ओपनिंग की पोजीशन है उस पर वापस आएँ, वरना टीम का पूरा बैलेंस ख़राब हो रहा है। लेटली हमें कैप्टन सलमान अली आगा ने बताया कि हमारा टॉप 5 सेटल्ड है, जिसमें साइम, साहिबजादा फरहान, हारिस, सलमान आगा खुद एंड हसन नवाज। उसमें सिर्फ 1-2 शफलिंग होती थी कि कभी हसन नवाज नंबर 4 खेलते थे, कभी आगा सलमान नंबर 5 खेलते थे। सो आप अपने कॉम्बिनेशन को जो आपने इतने अरसे एक्सपेरिमेंट्स के बाद सेटल किया है उसको ख़राब ना करें। एशिया कप से पहले फ़खर जमान को वहाँ खिलाएं जब उनकी नीड हो। उसके अलावा आपको जो दूसरी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है इस ट्राई सीरीज़ में, आपको पता है कि सुफियान मुकीम आगे गोइंग फॉरवर्ड एशिया कप में आपकी टीम के परमानेंट पार्ट होंगे, तो आप अबरार अहमद को भी ट्राई कर सकते हैं, देखें कि वो उनकी फॉर्म बॉलिंग फॉर्म क्या रहती है और इन कंडीशंस में वो कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा शाहिन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ आपके तो परमानेंट पार्ट हैं इस टीम के। हसन अली को आपने आज ट्राई किया है, एक और मौका दें। सलमान मिर्ज़ा एंड वसीम जूनियर को भी एक और चांस देना चाहिए ताकि वो अपनी फॉर्म ज़ाहिर कर सकें। दैन पाकिस्तान को एशिया कप में अपना कॉम्बिनेशन बनाने में काफ़ी आसानी होगी। सो अगर आप अपनी राय इस मैच के बारे में या जो पाकिस्तान ने गलतियां की हैं उसके बारे में देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। एंड एक दफ़ा मैं फिर कहूँगा, ब्रिलियंट बैटिंग बाय साइम अयूब, उनका फॉर्म में आना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है आज। और आज भी वो इनिशियली स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फास्ट बॉलर्स पे उनके जोन में आज अच्छी बॉल आ रही थी और ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। और हसन नवाज का परफॉर्म करना भी पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर के लिए खुशाइंद है। सो आई होप कि वो एशिया कप में एंड गोइंग फॉरवर्ड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के एसेट साबित होंगे। और अगर आप कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में राय दें। हमारे चैनल रन्स एंड विकेट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली के साथ शेयर करें और उनको कहें कि वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।